बड़े बड़े संत महात्मा और ज्ञानी पुरुष कह गए हैं कि नशा मनुष्य का नाश करता है। नशा हमेशा खराब होता है, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो। फिर कबीरदास जी उस पर यह भी कहते हैं कि दोहरे नशे और भी खराब होते हैं, यानी कि एक नशे के बाद दूसरा नशा। तो यहाँ पर जो बात नशे की जा रही है वो है, एक तो सत्ता का नशा और दूसरा पावर का नशा। और जब ये दोनों नशे मिल जाते हैं तो फिर सर चढ़कर बोलते हैं, और ऐसा ही कुछ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ हुआ। आज इस स्टोरी में हम उसी पर बात करेंगे, और जिस डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब उन्होंने हटाया था, उसने आखिरकार क्या बड़ा निर्णय लिया है, उस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं पेपटेक टाइम। दरअसल एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, उन्होंने अब स्टेट ही छोड़ दिया है, यानी कि बिहार को ही अलविदा कह दिया है, और अब वे कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई हैं। दरअसल ये घटना 15 दिसंबर को हुई थी, और इसके अगले दिन ही नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास आ गई। बताया जा रहा है कि वो पढ़ाई में काफ़ी तेज हैं, डॉक्टर बनना उनका सपना था। फिलहाल अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि इस मामले में उनका पूरा परिवार नुसरत को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बिहार आकर नौकरी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। इस पूरे मामले में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, और ये कहा कि जिस तरीके से जो व्यवहार सीएम द्वारा किया गया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस मामले में अब काफ़ी सारे लोग बयान दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से नुसरत का पूरा परिवार सदमे में है। हालांकि परिवार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझने की तैयारी में नहीं है, समझना नहीं चाहती, या यूं कहें कि वो बिहार नहीं चाहती। अब उन्होंने वापस बिहार लौटने और नौकरी ज्वाइन करने का फैसला नुसरत पर ही छोड़ दिया है। दरअसल 15 दिसंबर को जब उन्होंने सबसे पहले अपने भाई को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी, तो फ़ोन के दौरान वो काफ़ी भावुक थीं। इसके बाद भाई ने उन्हें कोलकाता आने को कहा, और फिर अगले दिन ही वो कोलकाता अपने परिवार के पास पहुंच गए। इस मामले में डॉक्टर नुसरत का कहना है कि मैं ये नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो इंटेंशनली किया, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, और इस घटना पर बहुत सारे लोग तो हंस पड़े, जबकि उन्हें इस बात का विरोध करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वे वहाँ पर हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि एक लड़की होने के नाते वो मेरे लिए अपमान जैसा था। नुसरत ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हिजाब में ही रहकर पढ़ाई की। घर हो या मार्केट हो या मॉल, हर जगह हिजाब पहनकर गई, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा उनका कहना था कि उनके परिवार ने भी हमेशा यही सिखाया कि हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अब डॉक्टर नुसरत का कहना है कि इसमें मेरी गलती क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने गलत किया, मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मन शांत नहीं है, और उस घटना को याद करके वो सहम जाती हैं। आगे क्या करेंगी कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर नुसरत ने यह भी बताया कि पटना में उनके साथियों ने भी काफ़ी समझाया, और वो उनको रुकने के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि अब उन्हें वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कई साथियों के फ़ोन अभी भी आ रहे हैं, लेकिन नुसरत का कहना है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है। बड़ी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँची थी। सोचा था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने परिवार की मदद करेंगी, भाई के कंधे से कंधा मिलाकर घर की सभी जिम्मेदारियों में हाथ बटाएंगी। क्योंकि उसका ये भी कहना है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग थे जो कहते थे कि बेटी को इतना क्या पढ़ाना, उसे हिजाब में रखो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। लेकिन सभी की बातों को दरकिनार कर उनके परिवारजनों ने उसको पढ़ाया, और उसके बाद जब ये घटना हुई तो नुसरत का कहना है कि जब अम्मी अब्बू से बात हुई तो वो कह रहे थे कि बेटा इतना मत सोचो, और जो तुम्हारा मन करे वही करो। भाई का भी वही कहना है, पूरा परिवार साथ में खड़ा है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या करना है ये फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सका, लेकिन 15 दिसंबर को जो हुआ वो ठीक नहीं है। अब इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार इस उम्र में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, पहले उन्होंने बाकायदा वो लेटर, जॉइनिंग लेटर उसके हाथ में थमा दिया और उसके बाद अचानक से ही पहले नकाब हटाने को कहा, लेकिन जब तक वो डॉक्टर नुसरत नकाब अपने चेहरे से हटाती, उन्होंने ही हाथ आगे बढ़ाकर नकाब नीचे खींच दिया। इस बात को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ये एक हिसाब से बदतमीज़ी ही है कि आप किसी महिला के चेहरे से नकाब हटाते हैं और वो इस तरीके से हटा रहे हैं। और इसके बाद फिर डॉक्टर नुसरत ने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा और उसके वजह से वो फ़िलहाल वापस नहीं जा रही हैं। उनका कहना है कि वो अभी मेंटल ट्रॉमा में हैं। पूरी घटना इस तरीके से है कि सीएम नीतीश कुमार बुधवार को गया जी में बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे। कार्यशाला में उद्घाटन के बाद संवाद वाटिका, नक्षत्र वन, ब्रह्मयोनि सरोवर का पुनर्जीवन, उन्नत पुस्तकालय, मोटर ड्राइविंग स्कूल और नवस्थापित स्पेस गैलरी का शिलान्यास किया गया। लेकिन अब इसके बाद जो घटना सामने आई, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई। चूँकि मीडिया ने ये सब सारा कुछ दिखा दिया था, इसलिए अब मीडिया को ही वहाँ से दूर कर दिया गया कि मीडिया के सामने कुछ भी ना आ सके या फिर मीडिया सवाल ना उठा सके। अब इस मामले में एक और विवाद या एक और बात सामने आई है। डॉक्टर का हिजाब हटाए जाने पर यूपी के मंत्री संजय निषाद ने बिहार सीएम नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि अरे वो भी तो आदमी ही है ना, छू लिया नकाब तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। अब इस बात को लेकर अब और भी न सिर्फ इन माननीय पर थू-थू हो रही है, बल्कि नीतीश कुमार को और भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। यानी कि एक तो इस तरीके का घटनाक्रम होता है और उसके बाद फिर इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के मानसिकता के लोग हैं। इस मामले में शायर मुनव्वर राणा की बेटी और सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के हिजाब हटाने के मामले में शिकायत दी है। उन्होंने नीतीश का बचाव कर रहे यूपी के मंत्री संजय निषाद के इस बयान पर कि नकाब ही तो छुआ है, कहीं और तो नहीं, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु के एक वकील उवैज हुसैन एस ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।